बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान महबूब अली सुबह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसको लाइक नहीं किया है तो आप सबसे दरख्वास्त इस चैनल को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। आमतौर पर नाज़रीन, जब हम व्लॉग करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि रोज़ाना 4 से 5 खबरों का तजिया करने की कोशिश करें, लेकिन आज हमारे पास 2 बड़े ऐसे खबरें हैं कि जिस पर अगर हम तजिया करेंगे और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये व्लॉग बड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हमने ये फ़ैसला किया है कि सिर्फ 2 खबरों का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कल जो एक ख़बर चल रही है सोशल मीडिया पर कि शेख रशीद जो है वो भी रो पड़े हैं। नाज़रीन, जिस तरह कि आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पर एक खबरें जो है ये मुसलसल चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चंद मरकज़ी रहनुमा हैं, जिनमें आज़म स्वाति, फवाद चौधरी, शहबाज गिल और अब अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह है शेख रशीद, जो कि इमरान खान के करीबी साथी समझे जाते हैं, वो भी गुज़िश्ता रोज़ जो है उस वक्त रो पड़े जब इस्लामाबाद की एक अदालत से वो वापस आ रहे थे और उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। नाज़रीन, अगर आप इस पूरी वीडियो का ख़ुद जायज़ा लेने की कोशिश करें और आप ये अंदाज़ा करें कि शेख रशीद जो है उसने रोना क्यों शुरू किया। मैंने ख़ुद नाज़रीन ये वीडियो जो है ये 4 से 5 दफ़ा देखी और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि शेख रशीद जो है जब वो वापस सीढ़ी से उतर रहे थे तो अचानक वो एक टोकर खा गए और सामने उनके जो पुलिस गार्ड थे उन्होंने उनको सहारा दिया, जिसके बाद शेख रशीद जो है वो अबदीदा हो गए। लेकिन यकीनन बतौर एक सहाफ़ी आपको अच्छा नहीं लगता कि इस मुल्क के पॉलिटिशियन जो है, इस मुल्क के जो सियासतदान है, जब वो रोना शुरू करते हैं, ख़ासतौर पर जब उन पर सख्त वक्त आता है। अगर हम शेख रशीद के अलावा दीगर लोगों का जायज़ा लें तो जब फवाद चौधरी गुज़िश्ता दिनों काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उनको देखा गया कि वो अबदीदा हो गए, जब काशिफ अब्बासी ने उनसे ये सवाल किया कि जब आपके बच्चे आपसे मिलने आए तो आपकी फीलिंग्स क्या थी, तो उसके बाद फवाद चौधरी अबदीदा हो गए और उन्होंने कहा कि बैड। यकीनन फवाद चौधरी के बारे में आप ये कह सकते हैं कि खामियाँ और अच्छाइयाँ तमाम इंसानों में होती है, लेकिन फवाद चौधरी जो है वो एक तारो पॉलिटिशियन है, उनमें गलतियाँ भी है, लेकिन कई ऐसे मौक़े आए हैं कि उन्होंने स्टैंड भी लिया है। जहाँ तक शेख रशीद साहब की बात है, नाज़रीन, बचपन से आज तक हम शेख रशीद को मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में होते हुए देख रहे हैं। कभी मुस्लिम लीग नून में, कभी परवेज़ मुशर्रफ के साथ, अब उनकी अपनी पार्टी आई है, उसके बाद अब वो तकरीबन तहरीक इंसाफ में जो वो शामिल हो गए हैं। शेख रशीद किसी ज़माने में अपने बहादुरी के लिए मशहूर हुआ करते थे, लेकिन आजकल शेख रशीद जो है वो 2 दीगर बातों के लिए मशहूर हो गए हैं। एक तो शेख रशीद साहब पेशेंगोइयाँ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगले 15 दिन जो है बहुत अहम है, आइंदा 2 महीने जो है बहुत अहम है। ईद कुर्बान से पहले जो है वो कुर्बानी हो जाएगी। शेख रशीद जो है वो इस किस्म की बातें करनी शुरू हो गई है और वो एक नजूमी के तौर पर जो है वो ज़्यादा जाने जाते हैं। दूसरा, बदकिस्मती से शेख रशीद की जान पहचान उस सियासतदान के तौर पर की जाती है जो कि गालियाँ बहुत देते हैं। शेख रशीद साहब ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो के हवाले से उन्होंने एक नहीं तकरीबन 3 दफ़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उन्होंने जो नंगी गालियाँ दी शेख रशीद साहब मौजूद के साथ। लेकिन आप जब ये कह रहे थे कि यार मेरा पेशाब जो है वो इसलिए चेक किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के पेशाब के साथ उसका मैचिंग किया जाए, यकीन करें शेख साहब जिस तरह के पेशाब से बदबू आती है, आपके बातों से उससे ज़्यादा बदबू आ रही थी। आपके साथ हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन ये जो आप नंगे गालियाँ देते हैं और ये जो आप हमारे नई नस्ल को, हमारे नौजवानों को एक नई राह पर डालना चाहते हैं, तो मुझे अफसोस होता है कि आप अगर इस उम्र में भी नहीं सीख पाए तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। और यकीनन इसमें भी कोई शक नहीं है, आप दुनिया के किसी भी साइकोलॉजिस्ट से ये बात पूछे, नफ्सियातदान से ये बात पूछे, वो लोग जो कि ज़िंदगी पर शादियाँ नहीं करते, जिनकी अपनी फैमिलीज़ नहीं होती, उनको ये एहसास नहीं होता कि यार आप किसी के बच्चे के बारे में, आप किसी सियासतदान के बारे में, किसी दूसरे लोगों के बारे में जब इस किस्म की बात करेंगे, ख़ासतौर पर अगर आपके बच्चे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा लिहाज भी करेंगे। आपकी अपनी बेटियाँ होंगी, आपके अपने बेटे होंगे तो फिर आपको लिहाज भी करेंगे और फिर आप गालियाँ नहीं दे सकेंगे। बदकिस्मती से शेख रशीद साहब आपकी न तो शादी हुई है और ना आप इस बात से बाखबर है कि बच्चों के सामने जो है वो गालियाँ कैसे और क्यों दी जाती है। इस तरह नहीं होना चाहिए था। मुझे बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि शेख रशीद साहब आप जो इस वक्त एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, बदकिस्मती से ये पाकिस्तान का जो मौजूदा मुआशरा है इसको मज़ीद ख़राब कर देगा। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने कौम से खिताब में एक नई बात जो है वो कही। आमतौर पर जब इमरान खान साहब बात करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि इमरान खान की तकरीर में नई बात जो है वो कौन सी सामने आई है,
गुज़िश्ता रोज़ जब इमरान खान ख़िताब कर रहे थे तो तकरीबन वही पुरानी बात है, वही ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़, वही सियासतदानों के ख़िलाफ़, वही मेरी हुकूमत गिराई गई, वही जो है फ़ॉरेन एजेंडा, ये वो तमाम इल्ज़ामात जो है जो आम तौर पर इमरान खान लगाते हैं, तकरीबन वो तमाम इल्ज़ामात वो लगाते रहे। लेकिन एक नई बात जो इमरान खान साहब ने की हुई कि जेल भरो तहरीक के हवाले से उनके कमेंट जो है वो सामने आ गए, नई बात है। लेकिन नाज़रीन, आप अगर इमरान खान की तारीख़ देखें तो इससे पहले भी इमरान खान ने कई ऐसे शोशे जो है वो छोड़े हैं। उन्होंने सिविल नाफरमानी का भी ऐलान किया था, उसके बाद क्या हुआ? क्या वो तहरीक कामयाब हो गई? नहीं, वो तहरीक भी बुरी तरह नाकाम हो गई थी। जेल भरो तहरीक जो है, आप अगर मेरे और इस कौम के बच्चों को जेल में डालना चाहते हैं तो यकीनन ये एक अच्छा शगुन नहीं होगा। होना तो ये चाहिए कि खान साहब एक लीडर के तौर पर मिसाल बनकर सबसे पहले ख़ुद तमाम मुकदमात को छोड़ दे, अदालतों में जाना छोड़ दे और ख़ुद जेल जो है वो पहले ख़ुद चले जाए। उनके बाद उनकी जो बेगम साहिबा है वो चली जाए, कासिम और सुलेमान को बुलाए वो चले जाए। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक साहब की जो मेन लीडरशिप है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी है, चाहे वो परवेज़ खटक है, चाहे वो असद उमर है, वो ख़ुद अपने आप को पेश करे, जेलों में जाए। उसके बाद इस कौम के बच्चों को दावत दे कि आप भी जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं माज़रत करता हूँ, लेकिन आप अगर इस कौम के बच्चों को अपने सियासत का ईंधन बनाना चाहते हैं तो यकीनन ये आप जुल्म कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जब पाकिस्तान माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जबकि IMF की टीम जो है इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई है, मुल्क को एक नए हिजान की तरफ राग़िब करना, एक नए हिजान की तरफ ले जाना यकीनन ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहता कि दीगर सियासतदान जो है उन्होंने करप्शन नहीं की होगी। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जो हमारे सियासतदान है वो कोई फरिश्ते नहीं हैं। उन्होंने भी अपने इस्तात के मुताबिक इस मुल्क के साथ वो काम किया है कि जिनको माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन खान साहब, आपके इर्द गिर्द जो लोग इस वक्त बैठे हैं उनमें से बेशतर जो आपकी मेन लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब हो, परवेज़ खटक साहब हो, दीगर लोग हो, क्या उनके दामन पाक है? क्या वो पहली दफ़ा आपकी पार्टी में आए हैं? या ये पुराने वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ सियासी पार्टी से होकर आपकी पार्टी में पहुंचे हैं और यकीन करें कल अगर इनको कोई दूसरी अहम पोजीशन मिलती है किसी दूसरी पार्टी में या कोई दूसरा इशारा मिलता है तो ये आपको उसी रास्ते में छोड़कर ये आगे चले जाएंगे। और खान साहब, ये भी एक अहम बात है कि आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में 10 साल तक तकरीबन आपकी हुकूमत रही। इस सूबे में आप क्या तब्दीली लेकर आए हैं? ये तब्दीली लेकर आए हैं कि जिस तरह दीगर पार्टियों में एक स्टेटस को हुआ करता था, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दीगर सियासी पार्टियों में जो एक स्टेटस को होता था कि वो चंद मखसूस लोगों को हर इंतखाबी अमल में वो टिकट्स दिया करते थे, और आप भी वो अमल कर रहे हैं। आप भी नए लोगों को सामने नहीं लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने टेका लिया है कि वो हमेशा सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे, वो कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे, और आप हमेशा उन लोगों को टिकट्स दिया करेंगे, जबकि वर्कर जो है वो सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएगा। तो मुझे आप माफ़ कीजिएगा खान साहब, दीगर लोगों पर जब आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस पार्टी में मरूसियत है, इसमें स्टेटस को है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उससे बड़ी ज़िम्मा नहीं है। तो यकीन करें, अपने इन तमाम स्ट्रेटजीज़ पर एक दफ़ा फिर खान साहब आपको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गौर करना होगा। अंटिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, अपने मेज़बान महबूब अली सुबज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।